हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आते रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, ये क्वेश्चन 18 में भी, 21 में भी और 22 में भी आया हुआ है। तो ऐसे ही कुछ आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि जो मतलब कि इस बार भी आने का 100% चांसेस है। तो इसे एकदम अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। एकदम चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यानी कि प्रेमधन अपने आदर्श किसे मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमधन स्वरोत्सव, ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन 18 का सप्लीमेंट्री में, 22 में भी और लगातार 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर जो सी नंबर में दिया ना, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, ठीक है ना, इसे याद रखना। आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है। देखो मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनता। जनता जो है ना, यानी कि हम लोग मिट्टी की अबोध मूर्त होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। तो जो दिनकर है ना, वो किस काल के प्रमुख कवि है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है। इसे आप लोग को याद करना है, भारतेंदु युग के वो प्रमुख कवि है। इसे आप लोग को याद रखना है और भूलना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अज्ञाय का जन्म कब हुआ था। बाबू अज्ञाय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, 1911 ईस्वी में अज्ञाय का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता का चित्रण करती है। तो बाबू आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विविधता का, ठीक है ना, याद रखना, विविधता का, ठीक है ना, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये 18 में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 24 में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करना। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, आंसर क्या होगा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो आप लोग को याद रखना है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो घनानंद के, ठीक है ना, घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 21 में, फिर 23 में, ये क्वेश्चन 21 में और 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, मंगू की जो माँ है ना, वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। गौशाला की उपमा देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो गुजराती, क्योंकि माँ जो पाठ है ना, उसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। इसे आप लोगों को याद रखना है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी। तो आप लोग याद करना, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी, पागल भी थी और गूंगी भी थी। मतलब कि इसका आंसर क्या मिलेगा, हमारा डी नंबर आंसर मिलेगा, पागल और गूंगी थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा, एकदम 100% बाबू इस बार आएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। तो बाबू क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा के हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर माँ जो पाठ है ना, उसी के लेखक है। तो इसे आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। तो आप लोग को याद रखना, मंगू को लोग कहाँ अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर, अस्पताल में लोग भर्ती कराने की सलाह देते थे, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन 20 में, 21 में और 23 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 24 में क्यों नहीं आएगा। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। इसे याद रखना, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू। अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था। तो जो अगहन का महीना था ना, वो आराध्य देव बन गया था, क्योंकि सबको पता था कि मंगू आने वाले अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। इसे याद रखना। ये 21 में, 22 में पूछा है, लगातार ये 23 में नहीं पूछा, लेकिन 24 में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना।
अगला आपका क्वेश्चन है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मुक्ति मानती थी। इसे याद रखना है, बी नंबर होगा आंसर। काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी तो ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है ना, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा दही बेचने का काम करती थी, ठीक है ना, याद रखना। अमराई का कुआं कहाँ है? तो बाबू अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। कहाँ पर है? तो रास्ते में है। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को किससे विवाह था? तो मंगू को अपनी बहू के साथ, उसकी बहू जो थी ना नजम्मा, उसी के साथ लेकर विवाह था। तो यहाँ पर आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी ना, नजम्मा मंगमा की बहू थी। तो आंसर आपका मिल जाएगा बहू, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी से भी आप बोर्ड परीक्षा में 350 प्लस नंबर और 400 नंबर आप ला सकते हैं अभी से। मतलब कि एकदम परीक्षा का अंतिम समय है और अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तब, लेकिन उसके लिए आपको पीडीएफ खरीदना होगा बाबू। 199 रुपये का हमारा पीडीएफ है। उस पीडीएफ में आपको सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वही हम आपको दिए हैं, जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर याद कर लेते हो तो पूरा लड़ जाएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना है सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ताकि हम याद कर ले तो लड़ जाए एग्जाम में, तो आप लोग ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये हम अभी दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो कैसे लेना है बाबू, मैं अपना ये पर्सनल नंबर दे रहा हूँ और याद रहे ये जो नंबर है ना ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। और जिसको भी लेना होगा इसी नंबर पर पे फोन पेटीएम गूगल पे करवा देना, ठीक है ना। अगर आपके पास सुविधा होगा तो आप ही कर देना, नहीं तो आप कहीं दुकान में भी जाकर करवा सकते हैं। और कंडीशन ये है कि जब आप पेमेंट करवाओगे तो उसका स्क्रीनशॉट इसी पर व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं देख लूँ आपने पेमेंट करा दिया। नहीं तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, तो आपका मैं देख लूँगा पेमेंट आया है कि नहीं आया, और फिर से मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और याद रहे जल्दी से आप लोग ले लीजिए, पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप करिए कि सर जी इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए मैंने पेमेंट कर दिया, अब आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। सारे विषय का आपको मिल जाएगा और आपका नंबर भी अपने पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि आप पैड ग्रुप से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। लौह पुरुष में कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है देहचोर कौन सा समास है? देहचोर में कौन सा समास होता है? तो बाबू देहचोर में हाँ तत्पुरुष समास होता है, इसे याद रखना है। देहचोर में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन जो है ना, भाई बहन शब्द कौन सा समास होता है? तो भाई बहन में दोस्तों बीच में योजक चिन्ह आया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द कौन सा समास है? सज्जन, तो ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा, इसे याद रखना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है रक्षा शब्द का विलोम क्या का रूप बताइए। रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? देखो रक्षा का क्या होता है? रक्षा का विनाश होता है ना। रक्षा का क्या होता है? रक्षा करो विनाश करो, यानी कि रक्षा का विनाश हो जाए, ठीक है ना, याद रखना। रक्षा का नहीं विनाश, रक्षा का क्या होगा? भक्षक होगा ना। रक्षा का भक्षक नहीं, रक्षा का भक्षक हो ना बाबू, क्या होगा? भक्षक नहीं, विनाशी होगा, ठीक है ना, विनाशी होगा, रक्षा का विनाशी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन का क्या होता है बाबू? बंधन का विलोम क्या होता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में ये आया हुआ है, ठीक है ना। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग याद करना। रक्षा का विलोम क्या, बंधन का विलोम क्या हो जाएगा बाबू? तो क्या हो जाएगा? बंधना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? क्या हो जाएगा बाबू? बंधना होगा ना। हाँ नहीं बंधन यानी कि मुक्ति होगा, ठीक है ना। प्राची शब्द हम देख रहे थे बाबू, इसका आंसर क्या होगा? मुक्ति होगा, ठीक है ना, मुक्ति होगा, याद रखना। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? मुक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए एकता का क्या हो जाएगा बाबू? एकता शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना एकता शब्द का विलोम क्या होता है? अनेकता होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन संजोग का विलोम क्या होता है? संजोग का क्या होता है? तो संजोग का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो आप सभी को याद रखना संजोग का आपका होता है वियोग होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है रक्षक। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? रक्षक, ये रक्षक है बाबू। तो रक्षक का भक्षक होता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, हम भी यहाँ पर रक्षा है तो रक्षा का बाबू विनाश होता है। मैं बार इसको रक्षक पढ़ रहा था, रक्षक नहीं बल्कि वो क्या होगा? रक्षा है ना। वो रक्षा का आपका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, और रक्षक का भक्षक होगा, ठीक है ना, वही मैं सोच रहा था, ठीक है। और वीर शब्द का विलोम क्या होगा? वीर शब्द का विलोम क्या होता है? तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। वीर का विलोम क्या होता है? कायर होता है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ साफ करने का मतलब हुआ, हाथ साफ करने मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ?
तो चोरी करना या फिर सफाई करना, हाथ धोना, गंदगी फैलाना, चोरी करना, हाथ साफ करने का मुहावरे का सही होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? बुरी तरह मतलब कि बहुत अलग रहना, बराबर मानना, बाधा होना, बुरी तरह मरना, ठीक है ना। आंसर आपका ये आपका हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। आंसर क्या मिल जाएगा आपका? डी नंबर वाला मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है? तो ये यूरोप में है। वायरस किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा का, ठीक है ना। इसे याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन है छोटू, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब मैंने गेस करके आपको बताया, ठीक है ना। और आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और शाम को क्लास चलेगी, आप लोग क्लास ज़रूर करना, सब लोग क्लास को अटेंड जरूर करना शाम वाला, ठीक है ना। बिल्कुल क्लास चलेगा आप लोगों का, तो आप लोग बिल्कुल क्लास मत छोड़ना, सभी लोग क्लास को अटेंड करना, ओके।